कि किसी व्यक्ति को आप कहेंगे कि क्या खाना पसंद है, अब उसको अगर मिठाई खाना पसंद है तो वो मिठाई बताएगा। ये है, हर एक पॉइंट पे आपको प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना। उभयचर, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि पादप जगत का उभयचर कौन सा है? रीट वाले विद्यार्थी हैं भैया, वो तो समझ लेना हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन है। जब परिस्थिति में कभी हल ना मिले ना तो थोड़ा धैर्य रखिए, उतावले मत बनिए। कौन सी युगलिना किसके मध्य की योजक कड़ी है? मनुष्य सबसे विकसित सजीव है। मनुष्यों के अंदर पाचन कल वाली क्लास में रात्रि 9:30 बजे है, लाइव होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहां पर डाल सकते हैं। अपने मित्रों तक शेयर कर दें, अपने समाज के ग्रुप में शेयर करें। नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कक्षा 10वीं की बात कर रहे थे। जैव प्रक्रम अध्याय का नाम था, पाठ जो पढ़ रहे थे विज्ञान के अंदर जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे। आप सभी लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये जो कक्षा है, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ साथ में जो रीट वाले बच्चे हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा वही व्यक्ति जो पटवार की है या ऐसी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जनरल साइंस आती है, और जहां पर भी जनरल साइंस आती है वहां पर हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात नंबर 2, विद्यार्थियों, ये वीडियो, ये क्लास आप लोगों को समर्पित है। अब आपका फर्ज बन जाता है कि और भी कक्षाएं इसमें जो है उसको देखें। हमारे वीडियो पर, हमारा जो YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल पर ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम 700 से 800 वीडियो अवेलेबल हैं। उनको छांटिए, देखिए। अगर आपको लगता है कि ये YouTube चैनल आप लोगों के लिए उपयोगी है, अच्छा है, और आप इसको समझ पा रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत प्रभाव से अपने मित्रों तक इसे शेयर कर दीजिए। प्रत्येक उस ग्रुप में, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो आपके एजुकेशन का ग्रुप हो, वहां पर सब जगह इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। प्रतिदिन रात्रि 9 बजे हम विज्ञान पर चर्चा करते हुए मिलते हैं। विशेष वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, आप लोगों तक मिलने के लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया है, और आज के दिन मैं आप लोगों से मिल रहा हूं, यानी कि रात्रि 9:30 बजे प्रतिदिन मैं आप लोगों को इसी YouTube चैनल पर मिलूंगा। आज की क्लास के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सीधी सी कहानी है, आज हम बात कर लेते हैं सजीवों के अंदर, सजीवों में पोषण। सजीवों में पोषण हमने पढ़ लिया था, और स्वपोषी और विषमपोषी की चर्चा हमने बहुत बढ़िया कर ली थी। अब बात आती है कि जो सजीव हैं हमारे पास में, वो 2 प्रकार के लिए हमने थे। एक तो लिया था हमने, बात करी थी स्वपोषी, और दूसरा हमने बात करी थी विषम पोषी। स्वपोषी हमने पूरा पढ़ लिया है, विषम पोषी की हम बात कर रहे हैं। देखिए, विषम पोषी जो सजीव है ना, विषम पोषी जो सजीव हैं उनकी व्यापकता अधिक है। उनकी व्यापकता अधिक है। क्या मतलब हो गया व्यापकता अधिक होने का? यानी कि वो संख्या में बहुत ज्यादा हैं, या यूं कहूं कि उनके प्रकार बहुत हैं, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। क्या है उनके? भिन्न भिन्न प्रकार है। फॉर एग्जाम्पल यूं समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को आप कहेंगे कि क्या खाना पसंद है, अब उसको अगर मिठाई खाना पसंद है तो वो मिठाई बताएगा। लेकिन मिठाई में भी अलग अलग वैरायटी है, तो आपको वो कहेगा कि मुझे फला मिठाई के खाना पसंद है, यानी कि भिन्नता बहुत ज्यादा है। तो विषम पोषी जितने भी सजीव हैं, अपने स्वपोषी की बात करी, स्वपोषी के बाद विषम पोषी की बात करें तो विषम पोषी के अंदर क्या है? भिन्नता बहुत अधिक है। दूसरी बात, पर्यावरण का अनुकूलन। पर्यावरण का अनुकूलन, देखिए, पर्यावरण का अनुकूलन के आधार पर भी विषम पोषी होते हैं। आप जिस पर्यावरण में रह रहे हैं वहां पर उस अनुकूलित भोजन को ही आप ग्रहण कर पाएंगे। अगर मछली पानी में रह रही है तो शिकार पानी में ही करेगी, वो बाहर आकर शिकार नहीं करेगी। ऐसा थोड़ी होती है मछली बाहर आई, शिकार करके वापस चली गई, है ना। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा मेंढक कर सकता है। मेंढक कौन सी वर्ग में रखेंगे? एम्फीबिया में। किसमें रखेंगे अपन? एम्फीबिया। एम्फीबिया। ध्यान रखना, एक चीज कह रहा हूं मैं आपको, ये तो मैंने इसको बात कहा, एम्फीबिया मतलब क्या? उभयचर। क्या कहा अपन ने उसको हिंदी में? उभयचर। उभयचर। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न आ जाएगा। प्रश्न ये है, हर एक पॉइंट पे आपको प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना। उभयचर, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि पादप जगत का उभयचर कौन सा है? पादप जगत का उभयचर कौन सा है? ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 9वीं कक्षा के अंदर आपने बड़े आराम से पढ़ा है, और जो रीट वाले विद्यार्थी हैं भैया, वो तो समझ लेना हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन है।
जो रीट वाले हैं उनके लिए तो हर एक पॉइंट पे प्रश्न है, ध्यान रखना। जब पादप जगत का उभयचर पूछ रहा हूं, कमेंट में आपको मुझे जवाब देना है तुरंत प्रभाव से। अच्छा, पर्यावरण में अनुकूलन के आधार पर, अब उपलब्धता भी तो है, उपलब्धता के आधार पर, यानी कि जो भोजन है उपलब्ध है या नहीं है। जैसे कि आप कल्पना कीजिए कि कोई सजीव, जैसे मान लो सांप है, सांप मेंढक खा लेता है, और वहां पर अगर मेंढक उपलब्ध नहीं है तो सांप किसी दूसरे कीड़े मकोड़े के भी खा लेगा। ये भी जरूरी है कि कीड़ा मकोड़ा भी उपलब्ध नहीं है, चूहा नजर आ गया तो उसको खा लेगा, खरगोश आ गया तो उसको भी वो निपटा देगा, लेकिन वो आपको नहीं खाएगा। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमें खुद की रक्षा करने के लिए हमें डंक मारता है, हमें डराने के लिए डंक मारता है, लेकिन सांप कभी भी हमें नहीं खाएगा। एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीच में आपको रोक रहा हूं, हमेशा ध्यान रखिए, धैर्य बहुत बड़ी हथियार है, धैर्य एक बहुत बड़ा हथियार है। धैर्य से आप जो कर सकते हैं वो उतावले होकर नहीं कर सकते हैं। आपने कभी कल्पना की है कि जो अजगर होता है, जो मगरमच्छ होते हैं, वो क्या हिरण से तेज दौड़ लेते हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं, वो कभी भी हिरण से तेज नहीं दौड़ सकते। लेकिन विद्यार्थियों एक चीज है, वो अजगर और वही मगरमच्छ हिरण का शिकार कर लेते हैं। पता है क्यों? छद्म वेश धारण करके, धीरज धारण करके, आराम से बैठ करके। जब परिस्थिति में कभी हल ना मिले ना, तो थोड़ा धैर्य रखिए, उतावले मत बनिए। उतावले होने से शिकार नहीं होगा। जिसका आपको हल चाहिए उसके लिए आपको धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य से सभी समस्याओं का हल संभव है। चलिए हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो उपलब्धता के आधार पे मैं बात कर रहा था, पर्यावरण के अनुकूलन पे मैं आधार पे बात कर रहा था, और व्यापकता पे हमने बात करी थी। इन सभी के आधार पर ही वो क्या करेंगे कि कहीं पर विषम पोषित सजीव जो होते हैं उनके भिन्नता पाई जाती है। एक और बात है, ग्रहण करने के आधार पर, है ना, ग्रहण करने के आधार पर आपने देखा होगा प्रत्येक सजीव को ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है ना। अधिकम का तरीका अलग अलग होता है, उसको किसी भी चीज को खाने का तरीका अलग है। मनुष्य भोजन को अलग तरीके से खाता है, गाय भैंस अलग तरीके से। अब मैं मनुष्य और गाय भैंस और इन आपसी जानवरों का जो है, आपने शेर को भी देखा होगा, चीता को इनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने उसको बड़े ध्यान से देखा है। अब मैं बात करूं अमीबा की, मैं बात करूं पैरामीशियम की, मैं बात करूं यूग्लिना की, है ना। अब शब्द आया यूग्लिना, तो मुझे एक चीज बताना, ऐसी कौन सी यूग्लिना किसके मध्य की योजक कड़ी है? क्या याद रखोगे? यूग्लिना, यूग्लिना किसके मध्य की योजक कड़ी? योजक कड़ी है। प्रश्न अगर आपको उत्तर इसका पता है तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर भी फटाक से मुझे दे देना। यूग्लिना किसके मध्य की योजक कड़ी, यानी कि कौन से दो संघ है, कौन से दो भाग है जिनके मध्य में यूग्लिना है, वो यूग्लिना को योजक कड़ी कहा जाता है। वायरस के बारे में मैं पूछूंगा आप मुझसे। तो ग्रहण करने का तरीका क्या होता है? भिन्न भिन्न है। अब आपकी किताब के अंदर दो प्रकार के तरीके दे रखे हैं, दो सजीवों की बात कर रखी है। हालांकि जो बहुत विकसित सजीव हैं उनके अंदर अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। विकसित सजीवों के अंदर क्या है? अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। और जो इतने विकसित नहीं है, सूक्ष्म सजीव हैं, एक कोशिकीय। अब शब्द यहाँ पर एक कोशिकीय, उसका मैं अकोशिकीय कर रहा हूं। एक कोशिकीय शब्द का मैं क्या कर रहा हूं? अकोशिकीय, यानी कि एक ही कोशिका संपूर्ण होती है, संपूर्ण होती, वही भोजन को ग्रहण करेगी, वही भोजन का पाचन करेगी, वही भोजन का उत्सर्जन करेगी, और वही कोशिका गमन करेगी। तो जब सारा काम एक ही कोशिका में संभव हो, ऐसे सजीव को अकोशिकीय सजीव कहते हैं। ये ध्यान रखना। वापस आ जाइए। तो अकोशिकीय सजीव की मैं बात कर रहा हूं, अकोशिकीय सजीव की मैं बात कर रहा हूं। अब अकोशिकीय सजीव के अंदर हमारे पास में दो सजीवों की बात करेंगे। पहला है अमीबा, अमीबा। दूसरा मैं बात कर रहा हूं पैरामीशियम, पैरामीशियम। भैया ये जो अमीबा है ना, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, अमीबा, ये जो अमीबा है, ये अमीबा क्या करेगा? भोजन के पहले पास में जाएगा, ये भोजन है, उसके बाद में अपने कूटपाद बनाएगा, है ना, ऐसे। फिर अंदर वैक्यूल बना के उसको भोजन को अंदर की तरफ ले लेगा। कहीं से भी भोजन
किसी भी सतह से भोजन को क्या कर लेगा, अंदर ग्रहण कर लेगा, क्योंकि इसकी कोई फिक्स आकृति नहीं। एक और प्रश्न लिख लीजिए, है ना, जो अमीबा है, अमीबा जो है उसका अन्य नाम क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताना, मजा आएगा आप लोगों को। जितना मैं पढ़ने में आपको, जितने कमेंट ज्यादा उतना मजा ज्यादा। चलिए अमीबा पे बात करिए अपन ने, इस प्रकार से भोजन को ग्रहण करेगा। तो भोजन को अंतः ग्रहण करने की विधि अलग है, जबकि पैरामीशियम आप लोगों ने देखा होगा, चप्पल कृमि कहते हैं, स्लिप वर्म कहते हैं इसको अपन, और इसकी आकृति फिक्स होती है। और पैरामीशियम के बारे में आप क्या जानते हो मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। रीट वाले भी मुझे बताना पैरामीशियम के बारे में क्या जानते हो। इसकी आकृति फिक्स है, बाहर की तरफ सीलिया पाए जाएंगे, बहुत बारीक 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 सूक्ष्म सूक्ष्म आकृति की संरचना पाई जाएगी। जैसे शब्द सीलिया आया, उसके सीलिया के साथ में एक शब्द आएगा फ्लैजिला, है ना, कशाभिक और पक्षमाभिक। ये पक्षमाभ है, चारों तरफ क्या पाए जा रहे हैं, पक्षमाभ। प से पैरामीशियम, प से पक्षमाभ, याद क्या रखोगे, प से पैरामीशियम, प से पक्षमाभ। दो केंद्रक होते हैं, विशेषता क्या है, दो केंद्रक होते हैं। आकृति फिक्स होती है भैया, इसकी आकृति क्या होती है, फिक्स होती है। ये कहीं भी इधर उधर भटक नहीं सकता, तोड़ मरोड़ नहीं सकता अमीबा की तरह। भोजन को एक ही स्थान से ग्रहण करेगा, डाई आइटम्स खाता है, भोजन को एक ही स्थान से ग्रहण करेगा। तो मुझे एक बात बताना, अधिगम के तरीके के अंदर परिवर्तन आया गया, क्या बात पढ़ा, विषमपोषी की बात करी, व्यापकता बहुत अधिक होती है, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। पर्यावरण के आधार पर इसका अनुकूलन हो सकता है अलग अलग, जिस पर्यावरण में जो मिलेगा उसी को तो अनुकूलित ग्रहण करेगा। बात नंबर 2, उपलब्धता के आधार पर अलग अलग हो सकता है, ग्रहण करने के तरीके के आधार पर भी अलग अलग हो सकता है। दो तरीकों की हमने बात करी जो किताब में है, बाकी तो आप जानते ही हैं बहुत अलग अलग तरीके से भोजन को अपन ग्रहण कर लेते हैं। अब और क्या बात कर सकते हैं, भोजन का विघटन किस प्रकार का, ये क्वेश्चन मिटा रहा हूं, ध्यान रखना आप लोग, भोजन का विघटन के आधार पर, है ना। एक तरीका कौन सा हो रहा है, ये आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 साथ में किताब ध्यान से पढ़ना। अब देखिए विघटन, विघटन के आधार पर, जब आप विघटन के आधार पर बात करते हैं तो दो प्रकार का होगा। एक तो भोज्य पदार्थ का बाहर से विघटन हो जाए, बाह्य विघटन, एक होता है आंतरिक। देखो कोई ऐसे सजीव जो भोजन को बाहर से डाइजेस्ट कर लें, पचा लें, उसके बाद अपने अंदर ग्रहण करें, केमिकल को बाहर ही, शरीर से बाहर लाकर ही उसको पाचित कर दें, उसके बाद अंदर ग्रहण करें, तो बाह्य के आधार पर। दूसरा कौन सा हो गया, आंतरिक, यानी कि अंदर की तरफ। देखिए ये सब बातें सब पे लागू है जितने भी विषम पोषी सजीव हैं। लेकिन विषमताओं के आधार पर अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, व्हिटेकर की वर्गीकरण अवधारणा पढ़ी, तो जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे विकास होगा, है ना, जैसे जैसे विकास का क्रम बढ़ता है, वैसे वैसे जटिलता बढ़ती है, जटिलता बढ़ती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे जैसे विकास का क्रम बढ़ेगा वैसे वैसे जटिलता बढ़ जाएगी। देखिए एक अमीबा था जो कहीं से भी भोजन ग्रहण कर रहा था, थोड़ा डेवलप पैरामीशियम आया तो एक फिक्स जगह थी, इसके बाद के सजीव आएंगे तो उसके अंदर से विशेष प्रकार के उत्तकों का निर्माण हो जाएगा। ध्यान तो है ना, कोशिका 9वीं में पढ़ चुके हो, ध्यान रखना, कोशिका के बाद उत्तक आएंगे, है ना, उसके बाद में सारे तंत्र का निर्माण होगा और अंग तंत्र बन जाएंगे लास्ट में, और शरीर का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से एक विशिष्ट संरचना बनती जाएगी। आप लोग जानते हैं मनुष्य सबसे विकसित सजीव है और उनके अंदर प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग है, अलग अलग अंग है। जैसे लिखने के लिए हाथ है ना, उत्सर्जन के लिए अलग तंत्र काम करेगा, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन के लिए श्वसन तंत्र काम करेगा, है ना, पाचन के लिए पाचन तंत्र काम करेगा। तो मनुष्यों में या सजीवों में जो उच्च कोटि के सजीव हैं उनके अंदर हमारे पास में क्या होगा, विशिष्ट प्रकार के जटिल संरचनाएं पाई जाएंगी। लेकिन जो शुरुआती दौर में है उनमें अंदर किसी प्रकार की कोई विशिष्ट संरचनाएं नहीं पाई जाएंगी। तो ये आप लोगों को समझाने का मैंने एक प्रयास किया कि जो स्वपोषी, अपन सजीवों के अंदर पोषण की बात करी, स्वपोषी की बात कर ली अपने, विषम पोषी की जब अपने बात करी तो विषम पोषी के अंदर ये वाला पूरा टॉपिक था, उसको अपने को समझना था। अब बात आएगा मनुष्यों के अंदर पाचन। मनुष्यों के अंदर पाचन कल वाली क्लास में रात्रि 9:30 बजे है, लाइव होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहां पर डाल सकते हैं। मैं छोटे छोटे पेज में इसलिए डाल रहा हूं ताकि आप लोग मुझसे जुड़ जाएं, अपने मित्रों तक शेयर कर दें,
अपने समाज के ग्रुप में शेयर करें, अपने जो विद्यार्थियों का एक नियर एंड डियर ग्रुप बना होता है उसमें शेयर करें। जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं वहां पर करें, ताकि कोशिश ये रहे कि हमारे पास में पूछे हुए प्रश्न का आंकलन भी आपके पास में हो और हमारे पास में विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो। ऑफलाइन वाले बैच हैं वो जल्द प्रारंभ हो रहे हैं, तब तक आप सभी लोग ऑनलाइन जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।